हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर का पार्ट 2 जो है उसके ऊपर डिस्कस किया था 10 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग लास्ट एंड फाइनल सेशन रियल नंबर के ऊपर पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रियल नंबर, जिसका पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द HCF एंड LCM ऑफ two numbers are 33 and 264 respectively. When first number is divided by 2, the quotient is 33. Other number is what? तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि HCF into LCM equals to हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब कोई एक नंबर ऐसा है जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्वोशंट जो है वो आएगा 33। सिंस ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। Therefore that number is 66। तो प्रोडक्ट ऑफ सिंस टू नंबर दिया गया है और एक नंबर को हम लोग x चूज कर लेते हैं। लेट अदर नंबर इज x। तो यहाँ से HCF दिया गया है 33, LCM दिया गया है 264, एक नंबर है 66 एंड दूसरा नंबर है x। तो यहाँ से रिड्यूस कर ले तो 2 एंड इससे रिड्यूस कर ले तो 132। Therefore अदर नंबर इज 132। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question, number 2 is the greatest number of 5 digits that will give us the remainder of 5 when divided by 8 and 9 is respectively what? मतलब बोला गया है 8 and 9 से डिवाइड जाने वाला 5 अंकों का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जो हमेशा रिमाइंडर 5 देगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स हम लोग जानते हैं 5 times 9। अब एक ऐसा नंबर हम लोगों को निकालना पड़ेगा जो 8 and 9 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम लोग LCM ऑफ 8 and 9 ले लेते हैं। सिंस ये दो नंबर को प्राइम है, मतलब इन दोनों का HCF 1, तो LCM के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा which is 72। मतलब कोई एक नंबर 5 अंकों का अगर 72 से डिवाइड है तो दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 and 9। तो इसके लिए हम लोग 9999 को 72 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 से ले ले तो ये आ जाएगा 72, देन दिस इज 279। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 72 को तो ये आ जाएगा 216 which is 63 एंड एक 9 को यहाँ से नीचे लेके आते हैं। देन 8 से मल्टीप्लाई करें 72 को तो आ जाएगा 576। फिर से आ जाएगा 639, इस 9 को ले लिया। फिर से 8 से गुना करें 72 को तो यहाँ से आ जाएगा 576 where रिमाइंडर इज 63। तो इस 5 अंकों का ग्रेटेस्ट नंबर को 72 से डिवाइड करें तो 63 रिमाइंडर देता है। तो अगर इस नंबर से हम लोग 63 को माइनस कर दे तो जो नंबर आएगा 99936 ये मस्ट बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 72 होगा। मतलब इनडायरेक्टली ये मस्ट बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 and 9 होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है दैट विल गिव रिमाइंडर 5। सिंस ये रिमाइंडर 5 देगा देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 99936 प्लस 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 99941 and this is option C. Next question is the largest number which divides 71 and 126 leaving remainder 6 and 9 respectively is। मतलब कोई एक नंबर बताइए लार्जेस्ट होगा जिससे अगर 71 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 देगा एंड 126 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 9 देगा। तो मान लेते हैं ऐसा कि कोई एक नंबर ले ले जिससे अगर 71 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 देगा। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं डिवाइजर की जगह वो पर्टिकुलर नंबर, इससे अगर 71 को डिवाइड करे तो क्वोशंट जो कोई भी हो रिमाइंडर यहाँ से आएगा 6। मतलब 71 से इस 6 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो इस पर्टिकुलर डिवाइजर वाले नंबर जो है उससे ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 71 माइनस 6 करने से ये आ जाएगा 65। सिमिलरली 126 माइनस रिमाइंडर देगा 9, तो 9 को माइनस कर ले तो ये आ जाएगा 117। तो अब बात ये हो गया कि कोई एक नंबर बताइए जिससे 65 एंड 117 को डिवाइड करे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और ऐसे केस में जो लार्जेस्ट नंबर बोला जाता है उसको निकालने के लिए इन दोनों का अगर हम HCF निकाले वही रेस्पेक्टिव नंबर हो जाता है। तो 65 एंड 117 का HCF क्या होता है देख लेते हैं। डिवाइड मेथड को यूज करे 117 तो एक बार दे दे तो 65, यहाँ से आ जाएगा 52, फिर 65 को डिवाइड करे तो 1, ये आ जाएगा 52 एंड दिस इज
13 एंड 52 को डिवाइड करे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 52 एंड दिस इज 0। तो ये जो नंबर है 13 यही हो जाएगा HCF। मतलब हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 13 ऐसा एक नंबर है जिससे अगर 71 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 देगा एंड 126 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 9 देगा। Therefore option C is correct। Question 4 is the smallest number which when increased by 14 exactly divisible by 165 and 770। मतलब कोई एक नंबर बताइए जिसको अगर हम लोग 14 इंक्रीज करे जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो 165 एंड 770 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग LCM ऑफ 165 एंड 770 पहले निकाल लेते हैं। तो 165 एंड 770 को निकाल ले, इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 33 एंड दिस इज 154। फिर इसको 11 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 एंड दिस विल बी 14। तो LCM आ जाएगा 5 into 11 into 3 into 14। रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 2310। तो हम लोगों को बोला गया है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिसको अगर 14 इंक्रीज करे तो ये डिविजिबल होगा। ये जो नंबर है ये इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। मतलब इस पर्टिकुलर नंबर से अगर हम 14 कम कर दे तो वो रिजल्टेंट नंबर आ जाएगा जिसको अगर 14 इंक्रीज करे तो ये दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। Therefore required number is 2310 minus 14 and resultant number will be 2296। तो देखिए अगर 2296 के साथ 14 इंक्रीज करे तो ये आ जाएगा 2310 और 2310 हम लोगों ने देखा है 165 एंड 770 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो पूरा सेटिस्फाई करता है इस कैलकुलेशन से। Therefore required number हम लोग बोल सकते हैं 2296। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट। 5 नंबर बोला गया है एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 1000 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 56 मेंबर्स इन ए पैरेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन एज सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च। मतलब यहाँ पर एक आर्मी बैंड है और पीछे एक आर्मी कॉन्टिंजेंट है ग्रुप में। ऐसे करके हम लोग सपोज यहाँ पर 3 कॉलम लिए, ये हो गया एक कॉलम, ये पूरा एक कॉलम और ये एक पूरा एक कॉलम। सामने जो बैंड है सपोज यहाँ पर बैंड मेंबर्स है, इन सब बैंड मेंबर्स का जो संख्या है वो है 56 एंड यहाँ पर आर्मी मेंबर्स, एक साथ इसको आर्मी कॉन्टिंजेंट बोलते हैं एंड ये सब मेंबर्स मिलके हो जाएगा 1000। तो ऐसे करके यहाँ पर 2 ग्रुप्स है, एक है बैंड का और एक है कॉन्टिंजेंट का। तो बोला गया है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर जो ग्रुप्स होंगे उन ग्रुप्स में जो ग्रुप मेंबर होंगे हर एक कॉलम पर वो सेम होंगे। तो मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकता है, इसके लिए अगर हम लोग HCF निकाले 56 एंड 1000 का, तो 1000 को ले सकते हैं 2 से डिवाइड करे तो 500, फिर से 2 से डिवाइड करे तो 250, देन 5 से डिवाइड करे तो 50, देन 5 से डिवाइड करे 10, 2 से डिवाइड करे तो 5 एंड यहाँ से 56 को 2 से डिवाइड करे तो 28, 2 से डिवाइड करे तो 14, 2 से डिवाइड करे तो 7। तो यहाँ पर कॉमन है ये 3 2 एंड यहाँ पर ये 3 2। Therefore HCF हो जाएगा 2 into 2 into 2 that means 8। that means यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे उसका संख्या होगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 8 एंड दिस इज द आंसर। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट क्यूब रूट ऑफ 6 इज एन इरेशनल नंबर। इसके लिए पहले हम लोग मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 6 इज अ रैशनल नंबर। सिंस रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन से इसको हम लोग p बाई क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर p बाई क्यू जो है वो इंटीजर से लिया गया है एंड सेकेंड कंडीशन जो है q 0 नहीं हो सकता एंड p एंड q को हम लोग को प्राइम नंबर ले लेते हैं। को प्राइम नंबर मतलब इन दोनों के बीच जो HCF होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब बोथ साइड हम लोग क्यूब कर ले तो ये हो जाएगा p बाई क्यू होल क्यूब, मतलब p क्यूब बाई q क्यूब। तो यहाँ से 6q क्यूब इक्वल्स टू हम लोग p क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, मतलब p क्यूब बाई 6 इक्वल टू q क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि p क्यूब जो है इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं कि q क्यूब कोशेंट आ रहा है। अब एक बात आप लोग गौर कीजिए, 8 अगर 2 से डिविजिबल हो कम्प्लीटली, हम लोग जानते हैं 4 आता है, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब विच इज डिविजिबल बाई 2। अगर 2 क्यूब 2 से डिविजिबल है तो 2 मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इन द सेम वे सिंस p क्यूब इज डिविजिबल बाई 6 देयरफॉर p मस्ट बी डिविजिबल बाई 6। देयरफॉर p मस्ट बी डिविजिबल बाय
बाई, अब सपोज p बाई 6 इक्वल्स टू r, कोई एक कोशेंट आता है, तो यहाँ से p क्यूब करे तो यहाँ से आ जाएगा 6r इसका होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 216 इंटू आर क्यूब। अब इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इस p क्यूब का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो यहाँ से आ जाएगा 6q क्यूब इक्वल्स टू 216 आर क्यूब। तो यहाँ से 6 से 216 को डिवाइड करे तो यहाँ से आ जाएगा 36। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं q क्यूब बाई 6 इक्वल्स टू आ जाएगा 6 आर क्यूब। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि q क्यूब इज डिविजिबल बाई 6। अब सेम थ्योरी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर 2 क्यूब 2 से डिविजिबल है तो 2 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 होगा। सिंस q क्यूब डिविजिबल बाय 6 है, देयरफॉर q मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। यहाँ पर लिख देते हैं q मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से p को हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं, q को हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर 6 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, व्हिच इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ दिस, क्योंकि हम लोगों ने पहले एज्यूम कर लिया था कि p एंड q को प्राइम नंबर है जिसका HCF 1 है, व्हिच इज कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर हम लोगों ने जो चूज किया था क्यूब रूट 6 एक रैशनल नंबर है, which is completely wrong. Therefore, root 3 by 6 irrational number and hence proved. 7 number है, when 2 to the power 256 is divided by 16, then remainder would be what? 1, 16, 14 and none of this. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देख लेते हैं एक, अगर x minus 1 होल स्क्वायर को हम लोग x से डिवाइड करें, देख लेते हैं होता क्या है। x minus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको x स्क्वायर देन माइनस 2x माइनस 2, तो माइनस 2x रिमाइंडर रह जाता है 1 एंड x माइनस 1 होल क्यूब को अगर x से डिवाइड करने की कोशिश करे तो यहाँ से आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको डिवाइड करे तो x स्क्वायर, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसको ले सकते हैं माइनस 3x, तो ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। सिंबल चेंज करने पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 3x, यहाँ पर हम लोग 3 लेते हैं तो 3x एंड देन हो जाएगा माइनस 1। तो हम लोग देख रहे हैं x माइनस 1 की पावर जब ऑड है तो रिमाइंडर देता है माइनस 1 एंड x माइनस 1 की स्क्वायर जब इवन है तो रिमाइंडर देता है 1। इन द सेम वे 2 टू द पावर 256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 64 एंड 2 टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 16 टू द पावर 64, इसको लिख सकते हैं 17 माइनस 1 बाई 64। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 17 माइनस 1 टू द पावर 64 बाई 17। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 64 जो है वो इवन है और जब इवन आएगा तो रिमाइंडर 1, देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं रिमाइंडर इज 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 8 नंबर देख लेते हैं। इफ n इज द सम ऑफ फर्स्ट 1, 3, 9, 8, 6 प्राइम नंबर्स देन n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट जो प्राइम नंबर सबसे छोटा है वो है 2 विच इज इवन और बाकी सब जो है वो ऑड है। रिमेनिंग ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो यहाँ पर टोटल दिया गया है 1, 3, 9, 8, 6। यहाँ पर 2 एक चला गया तो रिमेनिंग जो नंबर रहेगा वो हो जाएगा 1, 3, 9, 8, 6 माइनस 1 दैट is 13985 which is also an odd. तो sum of odd number of odd prime numbers are also odd। मतलब यहाँ पर जो प्राइम नंबर का संख्या है वो भी ऑड है और जो 2 के अलावा बाकी सब जो प्राइम नंबर है वो भी ऑड है। तो यही बोला गया है इन सब को अगर ऐड कर दे, हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो ऑड। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लीजिए 3, 5, 7, ये तीनों ऑड प्राइम नंबर है और यहाँ पर नंबर जो है वो भी 1, 2, 3 वो भी ऑड है। तो इसका सम करे 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15 विच इज ऑल्सो ऑड नंबर। यही यहाँ पर बोला गया है। अब इस ऑड नंबर के साथ सपोज 15 के साथ इस प्राइम नंबर 2 जो है इसको ऐड कर दे, ये 17 आएगा, ये भी एक ऑड नंबर आएगा। मतलब ये जो ऑड नंबर आया टोटल रिजल्टेंट वैल्यू, इसके साथ इसको हम लोग रिजल्टेंट ऑड ऐसे लिख लेते हैं। इसके साथ अगर 2 को ऐड करे इस नंबर जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी एक ऑड नंबर ही हो जाएगा 17 की तरह। तो इस ऑड नंबर को अगर 2 से डिवाइड करे तो हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो 1 आता है। देयरफॉर इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 1। दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9 नंबर है इफ -1 to the
द पावर n प्लस माइनस 1 टू द पावर 4n इक्वल्स टू 0, मतलब ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करे तो n की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वेदर n इज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब इसके लिए n इक्वल्स टू अगर हम लोग 1 ले ले तो देखिए माइनस 1 टू द पावर 1 ही होता है एंड माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू 1 मतलब 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये सेटिस्फाई करता है 1 के लिए विच इज ऑड नेचुरल नंबर। अब n इक्वल्स टू अगर हम लोग 2 ले ले तो माइनस 1 टू द पावर 2 एंड ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू 2, तो माइनस 1 टू द पावर 2 1 होता है एंड ये भी 1, तो 1 1 2, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो n इक्वल्स टू 2 के लिए ये नहीं होगा, मतलब इवन नेचुरल नंबर के लिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में n इक्वल्स टू 1 के लिए होता है, n इक्वल टू 2 के लिए नहीं होता। अगर हम लोग कोई एक ऑप्शन चूज करें तो हर एक कंडीशन के लिए ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा। सिंस ये n इक्वल्स टू 2 के लिए सेटिस्फाई नहीं होता तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। अब नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर में भी n इक्वल्स टू अगर हम लोग माइनस 2 ऐसा ले ले तो 1 टू द पावर माइनस 2 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1 बाई इसको लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर 8। तो फिर से ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो 1 बाई 1 मिलकर हो जाएगा 2। तो इसके लिए भी ये 0 नहीं आता, मतलब n इक्वल्स टू माइनस 2 के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो ओनली ऑप्शन इज ऑड नेचुरल नंबर, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10 number is find the number nearest to 1 lakh and greater than 1 lakh which is exactly divisible by 8, 15 and 21। मतलब 1 लाख के नियरेस्ट एंड 1 लाख से ज्यादा कोई एक नंबर बताइए जिसको 8, 15 एंड 21 के द्वारा कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, पहले 8, 15 एंड 21, तो ये आ जाएगा 8, 15 एंड 21 को ले ले तो 3 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 8, 5 एंड 7 एंड ये आ जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 7 विच इज 840। अब 840 से 1 लाख को डिवाइड करे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 जा 840, तो 0 ये 6 एंड ये आ जाएगा 1 एंड एक 0 को नीचे लेके आते हैं, फिर से 1 दे दे तो ये हो जाएगा 840, तो यहाँ से आ जाएगा 760 एंड इस 0 को नीचे लेके आते हैं, देन फिर 9, ये हो जाएगा 7560, अल्टीमेटली आ जाएगा 40। तो द रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो हो जाएगा 1 लाख प्लस ये 840 से 40 माइनस 840 माइनस 40, मतलब 1 2 3 4 5 प्लस 800, तो 100800 which is the exact answer। Then 11 number है check whether 6 to the power n can end with digit 0, मतलब 6 to the power n का वैल्यू जो कुछ भी बिठाए तो जो नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 0 आएगा या नहीं। अब 6 to the power n को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power n into 3 to the power n, मतलब 6 to the power n को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं आइदर 2, 3 और 6 से, एंड 1 से तो होगा ही। हम लोग जानते हैं कोई एक नंबर टू एंड्स विथ 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि हम लोग 100 को डिवाइड करें 5 से तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 200 को 5 से डिविजिबल करें ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 50 को 5 से डिवाइड करें तो ये 10 आ जाएगा। मतलब जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 है उस नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा एनी नंबर टू एंड विथ 0, मतलब जिसका यूनिट डिजिट पे 0 है वो नंबर मस्ट बी डिविजिबल होगा 5 से। पर यहाँ पर हम लोग दिख रहे हैं ये आइदर 1, 2, 3 और 6 से डिवाइड होता है, देयरफॉर देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6 to the power n ends with 0, and this is the answer। And आज का लास्ट क्वेश्चन इज explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। तो लिख लेते हैं 7 into 11 into 13 plus 13, तो यहाँ से 13 को कॉमन
ले ले, यह आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। और इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, मतलब 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। अब कॉम्पोजिट नंबर के डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं, सपोज 15 को ले ले, ये एक नंबर होगा जिसको हम 1, ये 15 नंबर खुद और 3 और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कॉम्पोजिट नंबर में ये दोनों नंबर के अलावा और प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो इस नंबर पे भी आप लोग देख सकते हैं मोर देन 1 प्राइम फैक्टर्स है, 2, 3, 13। तो सिंस दिस नंबर कंसिस्ट मोर देन 1 प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर इस पर्टिकुलर नंबर को p से अगर हम रिप्रेजेंट करें, p इज कॉम्पोजिट नंबर एंड दिस इज द आंसर। तो ऐसे करके हम लोगों ने रियल नंबर के ऊपर 25 to 30 क्वेश्चन देखे। तो आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग और एक चैप्टर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।